ऐसे महापौर का क्या लाभ है? हमें रिजाइन कर देना चाहिए ऐसे महापौर को अपने पद से। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। व्यापारी नेता वही है जो मैडम आपको गली गली में माला बना के लोगों तक घुमाया है। तो बात करने का लिहाजा नहीं है, कार्यशैली नहीं है, कुर्सी पर बैठी है, मनमानी कर रही है, हिटलरशाही कर रही है। तो सबसे खून कौन चूसता है व्यापारियों का? बीजेपी। अगर हमारी नगर निगम हमारी सुनवाई नहीं करती तो हम कोर्ट का रूप देखेंगे। उल्टा हमारे ऊपर ही लगान लगा दिया गया। अंग्रेजों के टाइम में लगान लगा करते थे। कह रही है मैं गर्दन काट दूंगी। आज हमारा दुर्भाग्य है कि सुनीता दयाल जी गाजियाबाद की महापौर है। मेरा विचार किराया बढ़ाने का है ही नहीं। हम भी करो मरो के नीति पे होंगे, इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम वो करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त हम गाजियाबाद के घंटाघर पर मौजूद हैं। व्यापारियों के द्वारा घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बातचीत करेंगे और जानेंगे किन चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, किन चीज़ों को लेकर किया जा रहा है? मैं गोल्ड मार्केट का अध्यक्ष संजीव लौहरिया हूँ। ये जो हमारा व्यापारियों का जो सर्व व्यापारियों का जो प्रदर्शन हो रहा है नगर निगम के खिलाफ, ये 1702 दुकानों के किराए को लेकर हो रहा है। जिस तरीके से अधिकारियों ने और महापौर जी ने मनमानी करते हुए और पार्षद गणों ने भी उनका साथ देते हुए 1702 दुकानों का किराया जो मनमाने रूप से बढ़ा लिया, हम उसका विरोध करने के लिए आप सर्व व्यापार मंडल के सब जितने भी आपके व्यापारी सब एकत्रित हुए हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि पहले आपके द्वारा नगर निगम कई बार आप लोग गए भी हो, नगर निगम अपनी आवाज़ भी उठाई है, अब धरने पर आपको बैठना पड़ गया? देखिए, हमें मजबूर है धरने पे बैठने के लिए। आज ये एक बहुत बड़ा आयोजन महापंचायत के नाम से किया जा रहा है। महापंचायत हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सभी व्यापारी जितने भी अब इकट्ठा हो चुके हैं, सभी व्यापार मंडल इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसे ही जनसभा ऐसी इकट्ठी नहीं होती है। जब गलत होता है, कुछ अनीति होती है तो ऐसा होता है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि सुनीता दयाल जी गाजियाबाद की महापौर है। कोई भी इनसे खुश नहीं है, कोई भी इनकी कार्यशैली से खुश नहीं है, कोई भी इनके बात करने के लहजे से खुश नहीं है। तो जब बात करने का लिहाजा नहीं है, कार्यशैली नहीं है, कुर्सी पर बैठी हैं, मनमानी कर रही हैं, हिटलरशाही कर रही हैं, तो ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? ऐसा क्या पाप कर दिया? उनको वोट देके हमने पाप करा है क्या? भाजपा को हमने चुना था, हमने विश्वास करा था कि एक व्यापारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आज उल्टा हमारे ऊपर ही लगान लगा दिया गया। ये अंग्रेजों के टाइम में लगान लगा करते थे, जो आज लगान दोबारा से हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। अनीति हो रही है, जो पानी सर के ऊपर से चला गया, जो आज महापंचायत का रूप ले लिया है, और ये आगे और भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अच्छा, पूरी तरह से बाजार आपके द्वारा बंद कर दिए गए हैं, काम पूरी तरह से बंद है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान भी इससे होगा। सर देखिए, जो व्यापारियों का नुकसान है ना, जो ये नुकसान हमारे नगर निगम के अधिकारी और महापौर जी और पार्षद गणों द्वारा किया जा रहा है, वो उस नुकसान जो इस टाइम बंद है उससे कई गुना ज़्यादा है। आप ये देखिए कि महापौर जी हैं, महापौर जी के विरोध में आज देखिए आप नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है वो हो, उससे पहले आप देखिए कि एक पार्षद गण जो सभा में बैठे हुए थे, उनको नगर आयुक्त साहब का जो मार्केट में एक वीडियो वायरल हो जिसमें वो कह रही है मैं गर्दन काट दूंगी। एक बात बताइए, वो उन्होंने कह दिया गर्दन काट, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो महापौर जी ने जो किराए के रूप में जो हमारी गर्दन पर व्यापारियों की जो तलवार रखी हुई है, जो किराया रूपी जो तलवार रख दी है, उसके अंदर व्यापारियों की स्थिति ये हो गई है कि करो या मरो। लेकिन हम व्यापारी गण हैं, हम भी करो मरो की नीति पे होंगे। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम वो करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी कोर्ट में जाना पड़े, हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना, इसके लिए हम अपनी लड़ाई आगे दम तक लड़कर ही रहेंगे। अच्छा, कितने व्यापारी ऐसे हैं और कितना नगर निगम किराया बढ़ाने के लिए कह रहा है? नगर निगम जो किराया सारे लगभग 1702 व्यापारियों का किराया है। आप ये देखिए ना कि कहाँ किराया 300 रुपये, 500 या 600 था, आज उसको उठाकर सीधा 12, 8,000, 4,000, 15,000, 16,000 कर देना। सर एक बार बताइए, कहाँ 40-45 गुना किराया? ऐसा कभी किसी रूल में है, किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉ में है कि आप एकदम इतना किराया उठा के बढ़ा के रख दो? इससे पहले जो हमारे नगर आयुक्त साहब थे, उनके द्वारा एक लिस्ट जो थी निकाली गई थी, जिसके अंदर हमारे दुकान का किराया 8100 कुछ रुपये दर्शाया गया था। इन्होंने उस किराए को उठा के सीधा गोल्ड मार्केट का 12,000 रुपये कर दिया। अरे साहब, आपको इसका मतलब पहले से पता था कि हम 12,000 करेंगे तो व्यापारी कहीं ना कहीं सहमत हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपकी नीति है, आप एक राजनीति के तहत आप इस कार्य को कर रहे हैं। अरे आप शहर से बीजेपी की पार्षद रही है, बीजेपी के महापौर रही हैं, आप बीजेपी के साथ रही हैं, लेकिन और हम लोग व्यापारी वर्ग भी है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो क्या आपने उसका हमें इनाम दिया है? हम यही मानेंगे ना कि आपको महापौर बनने का इनाम हमें मिला है। वोट बीजेपी ने दिया है इनको। वोट सबसे ज्यादा वोट किसने दिया इनको, ये बताएं मुझे आप। सबसे ज्यादा वोट जो है बीजेपी को व्यापारी वर्ग देता है, और सबसे ज्यादा खून कौन चूसता है व्यापारियों का? बीजेपी। जब कोई समस्या है व्यापारी को, तो उसकी समस्या कौन सुनेगा? पार्षद सुनेंगे और हमारे महापौर सुनेंगे, और महापौर कहती है मेरे पे टाइम नहीं सुनने के लिए। तो ऐसे महापौर का क्या लाभ है? हमें रिजाइन कर देना चाहिए ऐसे महापौर को अपने पद से, जो हमारी समस्या सुनने के लिए नहीं है। महापौर किसके लिए? हमारे लिए है।
अधिकारी तो हमारे लिए नहीं है, मानता हूँ अधिकारी हमारे लिए नहीं है। महापौर किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, हमारे प्रतिनिधित्व करने में फेल है, तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए नैतिकता के रूप में। कहीं ना कहीं व्यापारियों को मेयर से भी नाराजगी है, पूरी नाराजगी है। जब वो व्यापारी मेयर को चुन के लाए हैं और सबने एक साथ उनको वोट दिए, उनके जब उनका वो चुनाव जब वो आए दुकान पर उनका मान सम्मान किया, सबका हमने देखा रहेगा। और उसके बाद हमारे साथ व्यापारी के साथ इतनी नीति हो रही है, ये बहुत नाजायज है। और इस हिसाब को देखते हुए जितने भी एक परिवार है, एक दुकान से 6 परिवार चल रहे हैं। अब ये सबके पेट पे रोजी रोटी लग रही है, रोजी रोटी पे लात लग रही है पेट में उनके, और ये सब बड़ी समस्या है। फिर व्यापारियों, कितने व्यापारी ऐसे हैं अगर किराया बढ़ा दिया गया तो उन पर असर पड़ेगा व्यापारियों पर? सर हमारे जो 1702 व्यापारी हैं, आप ये देखिए जो नगर निगम की जो मार्केटें हैं, कोई ऐसे बड़े बड़े शोरूम तो बने, या मिडिल क्लास दुकानें हैं, यहाँ कोई बड़े बड़े शोरूम नहीं है। मिडिल क्लास के अंदर मीडियम कस्टमर हमारी मार्केट में आता है। तो इसका और हर एक दुकान के साथ 2-2, 4-4 एम्प्लॉय भी जुड़े हुए हैं। कोई ये एक दुकान का मामला नहीं है। उनके साथ जो अगर ये 1700 दुकानें हैं, अगर एक दुकान पर 4 एम्प्लॉय भी माना जाए तो ये 6800 परिवार बैठते हैं। ये 6800 परिवार को, लेकिन नगर आयुक्त और मेयर साहिबा या पार्षद इस चीज़ को समझ नहीं है। आज वो विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि इन्होंने हाउस सेक्टर नगर जो पार्षद है उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया, इसके लिए वो ज्ञापन भी दिया। अरे भाई क्यों दे रहे हो? वो ज्ञापन आप इसलिए दे रहे हैं कि जो नगर निगम के अंदर जो आपके दुकान मकान जो आता है उन पर हाउस टैक्स बढ़ जाएगा। आपको उसका तो विरोध हो रहा है कि आपकी वहाँ हाउस टैक्स बढ़ जाए, लेकिन 1702 दुकानें के बारे में आप नहीं सोच रहे, क्योंकि जो कुल मिलाकर 12 से 14 पार्षद है जिनके क्षेत्रों में 1702 दुकानें आती हैं, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं किया जा रहा। उसके लिए आपकी सहमति दे दी गई। तो भाई आप इसकी सहमति क्यों नहीं देते? फिर हाउस टैक्स भी बढ़वाइए ना। किराया बढ़ोतरी के लिए है, जो नगर निगम की दुकान है उसका जो किराया है वो कई गुना बढ़ा दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ाना भी है तो एक जायज़ तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। व्यापारियों की अपनी पीड़ा है और काम है नहीं, कोरोना की मार से अभी तक पूरी तरह उभर नहीं पाया व्यापारी। तो व्यापारी चाहते हैं कि जो जायज़ नियम कानून के तरीके से उसको बढ़ा दिया जाए। उसमें व्यापारी कहीं पीछे नहीं है, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जाए, कई गुना ना बढ़ाया जाए। अच्छा, लगातार व्यापारियों के द्वारा नगर निगम पर बार बार जाया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। अब व्यापारियों ने पूरी मार्केट बंद कर दी है। नहीं, मरता क्या नहीं करता, ये तो मजबूरी में कर रहे हैं। नहीं, व्यापारी कभी ऐसा थोड़ी चाहता है। ये तो व्यापारी की मजबूरी है। जब उसको कुछ रहेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा व्यापारी? कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर व्यापारियों को नुकसान भी होगा। नहीं, व्यापारी का तो बिल्कुल मरने वाली स्थिति होगी। दोनों तरीके से नुकसान भी है और दोनों तरीके से दिक्कत है। जो भी आज धरना कार्यक्रम चल रहा है, इनका कहना है पिछले 20 साल से किराया नहीं बढ़ा तो बढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं बढ़ाना चाहिए। मुझे RSN कहते हैं। अच्छा, संरक्षक हूँ मैं व्यापार मंडल का। अच्छा, मैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो किराया संबंधी मामला है, इस मामले में शासन से ऑलरेडी उप सचिव महोदय के आदेश आए हुए हैं। 1493 नंबर 8/8/2022 को कि उप विधि के हिसाब से ही उप विधि जो आवंटन के समय निर्धारित की गई थी, उसके आधार पर ही केवल किराया बढ़ाया जा सकता है। जब उनमें कोई प्राविधान किराया बढ़ाने का है ही नहीं, तो आप कैसे किराया बढ़ा देंगे? जब हमने आवंटन आपसे हमने 2 रुपये की कोई चीज़ ले ली, इसके बाद आप ये कहिए 2.5 रुपये तो कैसे दे देंगे हम आपको 2.5 रुपये? जब आपका हमारा तय 2 रुपये पे हो रहा, हमने आपको 2 रुपया पेमेंट कर दिया, तो आप मुझसे 50 पैसे किस बात के मांग रहे हैं? अच्छा, पूरी तरह से बाजार बंद कर दिया गया है। सारे व्यापारी आज यहाँ पर बैठे हैं। क्या कदम रहने वाला है फिर अगला? भाई साहब, कहने को तो ये किराया बढ़ना ही नहीं चाहिए कायदे में। इतने सालों से नहीं बढ़ा, अब भी नहीं बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मनमानी हो रही है हमारे साथ और हमारे व्यापारियों के साथ। पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा किराया बढ़ा रहे हैं, तो इतना बढ़ा रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि व्यापारी जो है खुद ही किराएदार हो जाएगा अपनी दुकान में। तो इन्हें जो है ऐसा करना चाहिए कि किराया, पहली बात तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए। किराया तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए। इतने सालों से हम बैठे हुए हैं, पुराने बाप दादाओं की जो है दुकानें हैं, ऐसे के ऐसी चली जाएंगी, और फिर ऊपर से कहते हैं कि हम तोड़वा देंगे जी, हटवा देंगे जी इन्हें व्यापारियों को। ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी ना हट जाएगा, इतने सालों से बैठा है। 4-4 पीढ़ियों से हमारे व्यापारी भाई, हम बाबा दादा की प्रॉपर्टी है उसमें लगे हुए हैं। किराया तो 1 रुपये बढ़ना ही नहीं चाहिए कायदे में। हम लोगों ने ही, और हमें पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक जिससे भी जाते हैं वो यही कह देते हैं, अगर जी वो हमारी सुनती नहीं, मेरे बड़े भाई। आज मंच आपने लगा लिया है, बाजार पूरी तरह से बंद है। हाँ जी, बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। जब तक हम सुनवाई नहीं देंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज यह बाजार 1 बजे तक बंद है। वही दुकानें बंद हैं जो नगर निगम के अंदर आती हैं।
कहीं ना कहीं मानते हैं आपके द्वारा पहले नगर निगम का गए थे आप लोग, 4 लोग मिले भी थे नगर निगम से कि जो किराया वो नहीं बढ़ाया जाए। नगर निगम में हम सब व्यापारी गए थे, लेकिन हमारे आज तक जितने भी गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद जी है, चाहे विधायक है, जितने भी लोग हैं, उन सबके आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आश्वासन देते देते हम यहाँ तक आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर हमारी नगर निगम हमारी सुनवाई नहीं करती तो हम कोर्ट का रूप देखेंगे। लेकिन सुनीता दयाल जी को ये सोचना चाहिए, गाजियाबाद की महापौर जी को, कि आज वो उन व्यापारी नेताओं से मिलने के लिए एक पत्र उन्होंने बयान दिया है कि हम व्यापारी के नेताओं से नहीं मिलना चाहती। हम व्यापारी नेता वही हैं जो मैडम आपको गली गली में माला बना के लोगों तक घुमाया है, आपको व्यापारियों से मिलवाया है, आपको बनवाया, वरना आप तो प्रदेश में थी, आपको तो कोई शहर में जानता भी नहीं था। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं आप लगातार जो मेयर मैडम है वो लगातार विवादों में, कल सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी उन पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा का सबसे बड़ा जो गलत निर्णय रहा है वो यह निर्णय रहा है कि उन्होंने गाजियाबाद की महापौर ऐसी चुनी है जो किसी संगठन के आदमी की नहीं सुनती। हम संगठन के जितने भी आदमियों के पास जाते हैं केवल एक ही जवाब होता है, वो किसी की नहीं सुनती, वो नहीं सुनती। जब वो तुम्हारी नहीं सुनती तो तुमने ऐसी मेयर बनाई क्यों? वो जिंदगी होगी कहाँ से? हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादाओं ने ये मार्केट खून पसीने से पीड़ित करी है, बनाई है, से सारी पीड़ित हो के बनाई है। यहाँ के बनाई है, हाँ, ये जो मार्केट बनाई है पीड़ित हो। लोग ऐसे भी थे भाई, अब बोनी नहीं होती थी, और आज भी ऐसा समय कि 2-2, 3-3 बजे बोनी होती हैं। इन्हें दुकानें दिख रही, हमने दुकानें बना दी। क्या आज तक तुम टाउन हॉल में बैठे रहे? तुम भी तो नगर निगम बना के बड़ी बैठ गए। वक्त होता है, वक्त के साथ आदमी बदलता है, हर आदमी कपड़े बदलता है, अपनी दुकान बदलता है, अपना रहना सहना बदलता है। लेकिन ये मेहनत हमने जमीन से जुड़कर करी है, जो भी करी आज तक। तो साफ तौर पर ये व्यापारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज गाजियाबाद के घंटाघर चौराहे पर बैठे हैं। साफ तौर पर इनके द्वारा लगातार ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि जो दुकानों का किराया उसको नहीं बढ़ाया जाए। जब नगर निगम ने नहीं सुना तो आज ये लोग धरने पर बैठ गए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।